नमस्कार, मैं अतुल जैन। हिंदी न्यूज़ चैनल नेता ने 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। आज हम अंधेरी के श्रीनिवास बगड़का कॉलेज में हैं। हमारे साथ वनश्री वालेचा मैडम है। पिछले कई सालों से वनश्री वालेचा मैडम से हम बहुत नज़दीक रह चुके हैं और हम जानते हैं कि मैम जो है कॉलेज में, स्कूल में, यहाँ पर बच्चों को कुछ नया सिखाना इनके मन में हमेशा हमने देखा है और वो नया नया कुछ करते आए हैं और बच्चों को नया नया कुछ सिखाने की कोशिश करते आए हैं। तो हम आज उनसे जानना चाहेंगे कि इस कॉलेज में आज क्या नया चल रहा है और मैम कई सालों से इस सेवा में जुड़ी हुई हैं, तो आज उनसे बात करेंगे। मैम आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैम आप कई सालों से इस कॉलेज से जुड़े हो, ये कैसे आप इस कॉलेज से जुड़े, क्या विषय खास था इसे? थैंक यू अतुल जी। अतुल जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगी अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। बहुत कुछ सोशल वर्क में जो भी काम हो, जहाँ पर भी हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, सार्वजनिक गणपति हो या स्पास्टिक चिल्ड्रन के जो शोज़ वगैरह करते हैं, ये बहुत सुंदरता से करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि येस, एनीथिंग फॉर अतुल जी, बिकॉज अतुल जी इज़ अ सोशल वर्कर, तो विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हाँ, मैं इस प्रोफेशन में सिंस लास्ट 40 ईयर्स हूँ, तो अलग कॉलेजेस में वगैरह भी मैंने काम किया है और फाइनली 2000 से इस कॉलेज से जुड़ी हूँ एज अ प्रिंसिपल ऑफ श्रीनिवास बगड़का कॉलेज। और उसके बाद में मैं 2018 में रिटायर भी हो चुकी हूँ एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ एजुकेशन डायरेक्टर फॉर ऑल द इंस्टीट्यूट्स कंडक्टेड बाय श्री राजस्थानी सेवा संघ ट्रस्ट। तो यहाँ पर केजी से लेकर पीजी और साथ साथ में एक यूनिवर्सिटी भी है राजस्थान में हमारा, तो वहाँ पर पीएचडी और अलग अलग डिग्रीज वगैरह सब, जब इंजीनियरिंग, एमबीए वगैरह सब बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स भी है। कहने की बात यह है कि येस, आई एम पैशनेट टू टीच। मतलब राइट फ्रॉम, मैंने नर्सरी में भी सिखाया है, कॉलेजेस में भी सिखाया है, पीएचडी के भी कोई लेक्चर्स में ले लेती हूँ। तो मैंने हर वर्ग के बच्चों से मैं मिली हूँ और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे प्री प्राइमरी में लगा। ओके। क्योंकि अभी वो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सॉइल के जैसे हैं और जो वो प्यार दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक अलग ही उसमें एक आनंद मिलता है, राइट, यू नो, बिकॉज देयर यू आर नॉट अ टीचर, यू हैव टू कम डाउन एज अ मदर। तो वो खासियत है। आपको मैं एक वाक्य बताती हूँ। एक हमारे दोस्त ने प्री प्राइमरी स्कूल खोला था, तो उन्होंने क्या कहा कि मैडम प्लीज़ आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाइए एज अ डायरेक्टर, क्योंकि ये नया नया फील्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना कंट्रीब्यूशन दो। तो मैंने कहा मैं रोज़ सुबह 3 घंटे आ जाऊँगी फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, फिर इसके बाद में सब सेटल हो जाएगा, फिर आप देख लीजिए करके। तो हुई ये बात कि मैंने ये देखा कि बच्चे जब ही स्कूल में आते थे, एंटर होते थे, बहुत सारे टॉयज़ वगैरह सब रहते थे, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ अपनी माँ के पास रहता है और जो टीचर्स लोग उनको खींच के अंदर लेते थे। तो मैंने कहा नहीं, लेट अस स्टॉप दिस, क्योंकि जो बच्चा को हम माँ से अलग करेंगे तो हमेशा ही वो नफरत करेगा अपने स्कूल से। तो हमने कहा नहीं, लेट द मदर ऑल्सो कम इन। तो बहुत सारे टीचर को ये ठीक नहीं लगा लेकिन मैंने कहा लेट अस, 5-6 दिन में वो अपने आप अपनी माँ को भूल जाएगा एंड वो हमारे साथ भी घुल मिल जाएगा। तो उसमें से आई रिमेंबर वन चाइल्ड, पंकज अपनी माँ से इतना जुड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा नहीं, मम्मी भी आएगी लेकिन हाँ मेरे साथ भी खेलोगे आप। इस तरह से मेरी इतनी दोस्ती हो गई। आपको पता है कुछ दिन के बाद वो अपनी मम्मी का एक बैंगल मेरे लिए लेके आ रहा है, बोला ये मैम आपके लिए, यू नो, लाइक मैंने बोला क्यों बेटा? तो बोला नहीं, मेरे को आप मम्मी से भी प्यारी लगती हो। तो जब तक टीचर लोग इस पोजीशन तक नहीं आए, तब तक हम बच्चे में कोई भी बदलाव नहीं लेके आएंगे।
फॉर मी एजुकेशन इज नॉट इंफॉर्मेशन, उसके लिए गूगल बैठा हुआ हाँ, है right, इंफॉर्मेशन right. देने के लिए, लेकिन वॉट ट्रांसफॉर्मेशन विच वी नीड, दैट कैन बी ब्रॉड ओनली थ्रू लव एंड एम्पैथी. जब तक हम बच्चे के इसमें नहीं जाके देखेंगे कि कैसे उसको हम अपनी तरफ खींचे और जो हम बदलाव लाना चाहते हैं वो तब तक नहीं होगा, तब तक कोई एजुकेशन पॉसिबल नहीं है. NEP 2020 अभी आया है, वो भी ये बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ NEP is very good, but still many things need to be added. कस्तूरी रंगन जी ने बहुत सुंदर सुझाव लाए हैं, लेकिन उसको हम डे टू डे कैसे लाएं, उसके लिए हमको खुद को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और वो एक्चुअली स्टूडेंट के थ्रू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन कैसे करने का, उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा. हर पेरेंट को, हर टीचर को, हर मैनेजमेंट को, तभी ये पॉसिबल होगा. ऐसे भी हमारे भारत में एजुकेशन पहले गुरुकुल में होती थी. गुरुकुल में होती थी. तो जब तक हम वो गुरुकुल ये स्कूल कॉलेज में नहीं लाएंगे, तब तक राम राज्य नहीं आ सकेगा. सही बात. तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी हम सब टीचर्स लोग जैसे वो ऋषि मुनिया थे, हम वैसे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. जब हमारे प्रधानमंत्री एक ऋषि से कम नहीं है, तो क्यों हम नहीं हो सकते. तो एक प्रेयर है सभी टीचरों के लिए, जो कोई भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आप पैशनेट हो तो इस फील्ड में आइए, नहीं तो आप कहीं और क्लर्क बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, लेकिन टीचर मत बनिए. राइट. अगर दिल से जुड़ना है तो ज़रूर आइए. बहुत 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 बड़ी बात है मैम, आपने जो कहा कि एक छोटा सा बच्चा कैसे एक अपनी टीचर को अपनी माँ कहता है, ये बहुत बड़ी बात है. ये सोच के परे है, क्योंकि क्या होता है कि आज के समय में हर टीचर यही सोचता है कि बस मुझे 2 घंटा करना है, मुझे जॉब करना है, पैसे लेके मैं निकल जाऊंगा बस. और इतना लगाव होना बहुत ज़रूरी है, तो ही वो एक शिक्षक और गुरु के तौर पे उतर सकते हैं, वरना नहीं उतर सकते. मैम बहुत बड़ी बात है. आप एक लोग सोचते हैं कि चलो मुझे यहाँ पेमेंट कम मिला तो मैं दूसरे जगह चले जाऊँ, तीसरी जगह चले जाऊँ. ऐसे बहुत साल कई स्कूलों में, कॉलेजेस में लोग चले जाते हैं. लेकिन बहुत अलग मैम बात है कि आपने श्री गुरुनिवास बगड़का को अपना समझा, और कॉलेज को और स्कूल को, और यहाँ पे कुछ करने की आप चाह रखते हो, और कई विषयों को आपने लिया. मैं तो विषय भूल भी जाऊंगा कि इतने सारे विषय, कुकिंग का हो, क्या क्या क्या. यहाँ पर हमने स्किल डेवलपमेंट शुरू किया है. 30 कोर्सेस है यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट में. देखिए, आज आप समझ सकते हो कि सिर्फ बीकॉम डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री बोलो, पोस्ट ग्रेजुएशन बोलो, उससे कुछ जॉब मिलेगा नहीं. तो जब तक हम स्किल डेवलपमेंट नहीं सिखाएंगे, आत्मनिर्भरता नहीं सिखाएंगे, तब तक बच्चा अपने पैरों पे नहीं खड़ा रह पाएगा. और अगर सिर्फ हम बीकॉम को एक, जैसे बोलते हैं ना, वो भिक्षा की कटोरी हो गया ये सर्टिफिकेट्स. बरोबर है भाई, मेरे पास ये है भिक्षा की कटोरी, बीकॉम की डिग्री है, बीए की डिग्री है, मुझे नौकरी दो. ये एहसास मेरे को तब हुआ जब हमारे यहाँ पर एक प्यून की वैकेंसी थी. अच्छा. तो जब उसके एप्लीकेशंस जो आए, मेरे पास MA के 12 एप्लीकेशंस आए, एक PhD का आया है, और मोर देन 200 ग्रेजुएशन के आए. यानी सोचिए एजुकेशन होने के कि बावजूद हमारा एजुकेशन क्या है. मैं इसमें गलती नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक हमारे मैकुलन साहब का ये देन है कि भाई सबको क्लर्क बना के छोड़ दिया है. हमने इंफॉर्मेशन दे दिया, लेकिन नॉलेज और विजडम से दूर रखा. जब तक हम उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है. अभी हम लोग बीकॉम की डिग्री बोलते हैं, लेकिन एक चेक लिखना एक्चुअली वो उनको नहीं आता है. तो ये सब बातें हम 11वीं 12वीं से ही शुरू कर देते हैं कि यस, ये तुम्हें करने चाहिए. और जैसे मैंने कहा स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के 30 कोर्सेस है, जैसे ब्यूटी पार्लर है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है. तो आपको अलॉन्ग विथ योर डिग्री ये सब करने को मिलेगा, तो आप अपने आप बिजनेस कर पाओगे, एंटरप्रेन्योर बन सकोगे, और 2 पैसे कमाने के मोहताज नहीं रहोगे. सही बात है. और हम लोगों ने यहाँ पर करीबन 10 कोर्सेस उनके लिए किया है जो एक्चुअली
घर काम करते हैं, Right. वो बाइयाँ ये वो सब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, घर में एक बाई आती है जो आपका कपड़ा झाड़ू पोता वगैरह करती है, उसको हम कुकिंग भी सिखाते हैं, इससे वो ज़्यादा कमा सकेगी। तो हम उनको 10 तरह का वेजिटेबल्स, दाल, 10 तरह का स्नैक्स, 10 तरह का मिठाई, ये सब हम उनको सिखाते हैं Right. विद इन 1 मंथ फॉर द पेमेंट ऑफ ओनली 2500। ओके। और ये इनको हम एज अ कुक बना देते हैं। तो जिस घर में वो काम कर रही है वहाँ पर कुक के हिसाब से भी तो उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। मैम जैसे महिला बचत गट हो उसके माध्यम से भी बहुत बेनिफिट हो Exactly. सकता है। तो अभी यहाँ पर हमने एक हल्दी कुंकू का प्रोग्राम किया था, करीबन 400 लेडीज लोग आए ओहो। थे। तो अभी उन लोगों का ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जैसे बेबी सिटिंग का हम लोग Right. सिखा रहे हैं। हाँ। और सबसे पहले हमने उसमें क्या किया है कि मैं घर काम करती हूँ, मैं बाई हूँ, नहीं, ये अपने आप को ही वो छोटा समझने हाँ। लगती है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि जैसे अभी एक खाना बनाने का जो कोर्स है उसमें जो हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल शीला इज डूइंग दिस कोर्स, तो हम उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं अन्नपूर्णा शीला, अन्नपूर्णा। यानी हम वो काम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं Yes. कि मैं किसी के घर में अन्नपूर्णा बन के जा रही हूँ। राइट। एक अपना प्रेजेंटेशन देते समय अच्छा लगना चाहिए। ये नॉट ओनली अच्छा, खुद को लगना चाहिए कि मैं एक महान काम Yes. करने जा हाँ, रही हूँ। right, right. जब वो महानता जो पर्पस आ जाता है बराबर है। तो अपने आप ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ बढ़ता जाता है, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, फिर आत्मनिर्भर होना कोई मुश्किल बात नहीं है। बेबी सिटिंग का जो कोर्स है उसको हमने एंजल का कोर्स दिया है कि भाई बच्चे की मैं एंजल बन के एंजल आई। बन के आ रहे, बहुत बड़ी बात है, बहुत तो बहुत अभी सुंदर। प्यून है, हाँ। प्यून नहीं बोलेंगे, प्यून नहीं। हम ऑफिस असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट, यस राइट, तो बराबर। इस तरह से हमने हर काम को ग्लोरीफाई किया है। और जब हम ट्रेनिंग भी देते हैं तो उसको उसी तरह से देते हैं कि एक बहुत महान कार्य करने जा रही हो। और जैसे अभी वृद्ध लोगों की सेवा करने का जेरेट्रिक्स बोलते हैं, वो भी कोर्स है, तो उसमें हम लोग एल्डरली सेवा, जैसे वृद्धाश्रम के बारे में काम करते हैं वैसे। हाँ। हाँ। तो एक वृद्ध को कैसे हम लोग Treat उसको कर सकते हैं, नहला उनको सकते नया- हैं, जो बेड रिडन है, बहुत बड़ी बात तो आज सब नौकरियां करते बहुत बड़ी हैं। बात। ये नहीं है कि अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को वो इज्जत नहीं करते या प्यार नहीं करते, मजबूर है तो उनको किसी न किसी का हेल्प लेना पड़ता है। तो ये तो हम आया बाई न बोलकर हाँ, बराबर। यहाँ पर एल्डरली Elderly सेवा सेवा। करके बोलते हैं, तो वो सेवा का फिर अलग ही एक स्थान बन जाता है। और वो दिल से करें, कैसे करें उसका भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह से हम लोग के अलग अलग ट्रेनिंग है। मैम ये तो सोच के परे हैं कि जैसे कॉलेज में बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन जो घर काम करने वाली महिलाएं उन्हें भी आप बुलाते हो, उन्हें कोर्स के बारे में बताते हो, तो मैम इसका जो आपको बाहर लोगों को मैसेज देना होता है कि ये कोर्स यहाँ पर है, तो फिर मैम ये कैसे होता है, ये लोगों को मैसेज हाँ, कैसे मिलता है? वो अभी बहुत ना- बड़ी बात है मैम। यहाँ पर मेरे पास केजी से लेकर पीजी तक बच्चे आते Right. हैं और बहुत सारे लोग आते हैं अभी स्पेशली ये लॉकडाउन में कि फीस माफ़ कर दीजिए, मेरा पति की नौकरी चला गया है, वो मेरा विषय ये पे मैं चला आने ही वाला हूँ। तो अभी फीस माफ़ कर देना है, आप इसके बदले में ये कर लीजिए। हाँ, और मेरे पास बहुत सारे स्पॉन्सरर्स भी है अच्छा। जो वो भी 2,500 भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन मुफ्त में इसलिए नहीं देना चाहती हूँ, फिर उसकी कीमत नहीं कीमत नहीं रहती, सही बात है, तो स्पॉन्सरर को ढूंढ के हम लोग बोलते हैं आप कमा लीजिए, बाद में इनको ये पैसा लौटा दीजिए। सही बात है, बरोबर। इस तरह से तो ये जब फीस माफ़ी के लिए आते हैं, यहाँ पर मेरे बच्चे भी स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बोलती हूँ मुफ्त में मैं कोई चीज़ नहीं दूंगी, आप कॉलेज के लिए काम कीजिए। अभी इसी वक्त मेरे पास 8 बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं इन लोग? बैंक जाना, ये सब डेटा एंट्री करना, ये एग्ज़ाम में मदद करना, पेपर बांधना। Right. तो ये सब बच्चों को बहुत, इनके फीस तो मैं माफ़ कर देती हूँ, प्लस इनको कुछ पॉकेट मनी देती हूँ। क्या बात है। तो ऐसे बच्चे भी हैं, लेकिन मुफ्त मैं नहीं देना चाहती हूँ कुछ भी। और मैं बोलती हूँ मुफ्त देने से हम उसका इंसल्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, सही बात है। रादर लेट हिम फील हिम और हर, यू नो। मैं कुछ बच्चों को बोलती हूँ ये झाड़ में पानी डालो, राइट। तो उनका फीस माफ़ हुआ। तो यस, मैं कोई मुफ्त से आपसे भीख नहीं मांगा है, मैंने शांत से यहाँ पर कॉलेज का काम कर रहा हूँ, तो कॉलेज के प्रति उसका प्यार भी बढ़ जाएगा। मैम यही गुरुकुल है, यही गुरुकुल है, देखने जाए तो यही विषय है कि हम उनको एक समझाएं कि भाई ये विषय हमें करना होगा, तो इसका आपको उसके बदले में आप ये कर रहे हो।
तो बहुत बड़ी बात है। आप कुछ ना कुछ करोगे तो उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, आप फ्री में कुछ नहीं कर रहे हो। सही बात है, बहुत बड़ी बात है। जैसे हम आश्रम में जाते थे, हम देखते जैसे रामायण महाभारत में गुरुकुल, वो गुरुकुल ही कहा जाता है, तो वहाँ पर भी गुरु को कोई रसोई बनाता था, कोई कुछ और काम कर लेता था। तो ये तो सेवा है और ये सेवा तो करनी बस आप चाहिए। इंस्टीट्यूशन के लिए कर रहे हो, मेरा पर्सनल काम नहीं कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन से प्यार बढ़ेगा आपका। मैम, जैसे आपने अभी कहा कि जो घर काम की जो महिलाएं थी वो सब, तो मैम ऐसे कितने जो लोग हैं जिसने इसका बेनिफिट आप आज तक लिया होगा? एक्चुअली हम लोग ने कोई काउंट ऐसे नहीं रखा है, फिर भी एक अंदाज। लेकिन अभी जो ये कोर्स अभी जो कुकिंग वगैरह का है वो अभी शुरू किया है। लेकिन ऐसे फॉर एग्जांपल स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम, स्पोकन इंग्लिश, यस। अभी मैं आपको बताती हूँ, ये करीबन उसमें मई वेकेशन की बात थी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। तो मई वेकेशन में मैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स का यहाँ पर ग्रुप है, करीबन 400 लोगों का ग्रुप है यहाँ पर। तो उन लोगों को मैं यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करने के लिए देती हूँ। इनको मैं मई वेकेशन में फिल्म्स दिखाती थी, क्योंकि इन लोग थिएटर नहीं जा सकते थे, क्योंकि एक साथ 3 घंटा उनका बैठने का बहुत मुश्किल होता था। Right. तो हम लोग पिक्चर ये 3 इंस्टॉलमेंट में देखते थे, रोज 1 आवर। तो ऐसे ही वो जब भी वो लोग आए यहाँ पर मेरे से बात करने के लिए, बोले कि हमारे पोते वगैरह सब अमेरिका में हैं, हम लोग उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि हमको इंग्लिश आती नहीं है, तो आप हमको इंग्लिश सिखाइए। तो मैंने कहा मैं ईमेल करना सिखाऊंगी, इंग्लिश भी सिखाऊंगी, स्पोकन इंग्लिश भी सिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। तो बोला बोलिए क्या शर्त है? मैंने बोला देखिए 4 से 5 आपको मेरे साथ स्पोकन इंग्लिश ही करना पड़ेगा, 5 से 6 आपको यहाँ पर डांस करना सीख पड़ेगा। तो बोले डांस हमने कभी जिंदगी में नहीं किया, अभी नहीं। बोला नहीं, तो फिर मैं नहीं सिखाऊंगी। तो एक्चुअली बात ये थी, डांस इसलिए अगर मैं उनको बोलूँ एक्सरसाइज करो तो बोरिंग होता है। हाँ। तो मैंने एक कोरियोग्राफर को लिया और यहीं पर ग्राउंड पे धूप में, शाम की धूप में, हाँ। तो इनको विटामिन डी भी मिल जाएगा। राइट। और इन लोगों को, तो इसमें शुरुआत हुई थी सिर्फ 10 महिलाओं से, फाइनली देयर वर 75 वुमेन। 75 वुमेन, और उन्होंने पूरा डांस सीखा। अच्छा। और उन्होंने स्टेज पे परफॉर्मेंस ये जेबी नगर के सब लोग, यहीं पर मेरे कॉलेज डे में उन लोग, ये जेबी नगर के विसिनिटी के लोग, और उसके रिकॉर्डिंग्स वगैरह। तो उन लोगों ने ये रिकॉर्डिंग करके अपने बच्चों को भेजा है अमेरिका, सिंगापुर। तो वहां से भी मेरे को बुलावा आया कि आप इधर आके कीजिए। मैंने ये मेरा सिर्फ मई वेकेशन में, जहाँ पर काम का थोड़ा लोड कम रहता है और जगह भी रहती है। नहीं तो इस परिसर में करीबन 8000 बच्चे हैं, एंड वी आर वर्किंग इन 3 शिफ्ट्स। ओके, राइट। तो सुबह जो 7:30 बजे शुरू होता है, तो शाम को 8 बजे तक हमारे कॉलेज यहाँ पर बिजी रहती है। तो मई वेकेशन में थोड़ा सा ये रहता है, तो हम लोग ये सब एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। मैम, जैसे अभी ये कॉलेज के बच्चे पढ़ के जैसे आगे बढ़ते हैं, तो आपने ये भी एक्टिविटीज सोची हैं कि यही बच्चे यहीं रहे हों और भी कुछ एक्टिविटीज उन्होंने? मैं आपको बताऊं, करीबन मेरे ही जूनियर कॉलेज में 7 टीचर्स ऐसे हैं जो यहीं के स्टूडेंट हैं। राइट। तो मन में सवाल आया था मेरे। हाँ, तो यहीं पर है। तो बहुत सारे बच्चे हैं। अभी फॉर एग्जांपल 7 हिल्स में जाइए, वहाँ पर मेरे 14 बच्चे हैं। ये लॉकडाउन में, मैं आपको बहुत सुंदर बात बताती हूँ। ये लॉकडाउन में जब मैं गई थी वहाँ पर, तो मैंने कहा कि कुछ सीनियर सिटीजन्स है जो इतने लंबी लाइन में नहीं लग सकते। तो मेरे स्टूडेंट्स ने कहा, वहाँ की जो डायरेक्टर थी वो भी मेरी स्टूडेंट थी, तो उन्होंने क्या कहा, आप लेकर आइए, हम आपको लाइन में नहीं खड़े करेंगे, सीनियर सिटीजन होंगे। तो मैं करीबन 122 लोगों को मैं लेकर गई थी वैक्सीनेशन दिलाने के लिए, विदाउट लाइन। और प्लस मेरे वो 14 बच्चों ने उनको चाय, नाश्ता, मतलब बिस्किट्स वगैरह भी दिया, और 10-15 मिनट में उनको वैक्सीनेशंस करवाया। तो लाइक जहाँ भी जाओ मेरे बच्चे मिलेंगे, चाहे वो, क्योंकि कितने सारे बच्चे पढ़ के गए। हाँ, तो अभी अगर एक साल में अगर हम मिनिमम ये समझते हैं कि 3000 नए बच्चे आते हैं, तो आप सोचिए 40 साल में कितने होंगे। तो मैं जहाँ भी देखती हूँ मेरे बच्चे ही देखती हूँ। अगर कोई बुजुर्ग भी ऐसे स्माइल कर लेता है, मेरे को लगता है ये मेरा कहीं ना कहीं स्टूडेंट होगा। राइट। तो अभी तो वो मेरे एक तो यहाँ पर एडमिशन लेने आया था, तो बोला कि देखो मेरा बेटा भी आपके यहाँ पर पढ़ा है, मेरा पोता भी यहाँ पर पढ़ा है। तो बड़ी खुशी होती है
यस। मैम तो अभी ये जो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन जो कंप्लीट होता है वो किस तरह होता है, कहाँ पर, जैसे कि एमए बीए? हाँ, तो ये डिग्री कॉलेज में डिग्री हमारे यहाँ कॉलेज, पर हाँ। एफिलेटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी। राइट राइट। तो आज के समय में कितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं हमारे कॉलेज में? कॉलेज में के पूरे संस्था, कॉलेज में फॉर एग्जांपल जूनियर कॉलेज में 2000 बच्चे हैं, डिग्री कॉलेज में 2000 बच्चे हैं, ऐसे पूरे कैंपस में 8000 बच्चे हैं। बहुत बड़ी बात है। वो भी शिफ्ट वाइज होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग? सबका अलग अलग शिफ्ट है, क्योंकि नहीं तो कहाँ से आप इनको एकोमोडेट कर मैम सकते आप, हमने देखा था कुछ नई बिल्डिंग भी बन रही थी आपको? यस। नई बिल्डिंग तो आएगी ना बेटा। हाँ। यहाँ पर अभी ये जहाँ पर बैठे हम, बैठे ये हैं। ए विंग है, ये हाँ, भी नई हाँ, बिल्डिंग हाँ, है। हाँ। इसके बाद बी विंग। अभी हम लोग एक साथ सभी बिल्डिंग को नहीं ला सकते, क्योंकि बच्चे कहाँ जाएंगे। नहीं सही। तो हम लोग फिर शिफ्ट करते हैं। अभी जैसे सी विंग आएगा, तो सी विंग जैसे ही बनेगा तो हम स्कूल को डिमोलिश कर देंगे, वो बच्चों को हम सी विंग में डालेंगे। फिर स्कूल खाली हो जाएगा तो वहाँ पर नई बिल्डिंग आएगी। सही बात है। तो ये फेज वाइज प्रोग्राम होगा, और बहुत जल्द, लेट अस से इन द पीरियड ऑफ 5 years हमारे सारे बिल्डिंग्स तैयार हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। हम रहे न रहे, लेकिन संस्था रहती है। मैम जैसा अभी एक कोरोना का जो संकट हमारे पे आया, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा संकट हमारे पे आ सकता है, और अचानक बहुत लॉन्ग टाइम चला गया और बच्चों का स्टडी पे बहुत नुकसान हुआ, और टीचर्स भी परेशान थे कि कैसे कवर करेंगे, घर पे पेरेंट्स परेशान थे कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो मैम इस समय को आपने कैसे देखा, और मैम क्या आप अनुभव करते हो इस विषय के बारे में? बिल्कुल, मैं आपको बोलती हूँ ना, मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई श्राप लग गया हो हम टीचरों को। सही बात है। कहीं ना कहीं हमने बहुत गलती की है, और भगवान ने ये वक्त दिया हमको ये समझने के लिए कि कहाँ गलती हुई है, देखो और थोड़ा सुधर जाओ। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ, यही लॉकडाउन में यहाँ पर हम लोगों ने कम्युनिटी किचन बनाया था। तो रोज़ 15,000 के खाना बंटता था। मैं आपको बोलती हूँ 92 बच्चे मेरे जूनियर कॉलेज के यहाँ पर आके पैकिंग करते थे। क्या बात है, यही बनता था? यहीं पर बनता था, यहीं पर पैकिंग होता था, यहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन होता था। लॉकडाउन में मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। क्या बात है। लेकिन जो मैंने एंजॉय किया और सेवा का एंजॉय। अरे मैं वही बोलती हूँ मेरे बच्चों के साथ कि देखो कितना सुंदरता से उन लोग ने किया। वही मैं आपको एक बात बोलती हूँ जो मुझे बहुत ऐसा ये लगा, जब मैं 7 हिल्स में मेरे बच्चों से मैंने पूछा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, तो बोलते मैडम एक बात बोले, आपने जो सिखाया था ना सेवा भाव, वो हमको करने को मिल रहा है। बहुत बड़ी बात। इतना बोलने से ही मुझे ऐसे लगा कि भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। तो जो पर्पस ऑफ लाइफ था वो अगर एक बच्चे ने भी ये किया है, हाँ। तो मैम वो फूड फिर कहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे? हाँ, वो बीएमसी में किया था, पुलिस स्टेशन में किया था, जो लेबर्स होते हैं ना, हाँ, रोड साइड लेबर्स, जो रोड साइड के लेबर्स, रोड साइड घाटकोपर से लेकर मतलब आई थिंक टिल वर्सोवा टेम्पोज आते थे ये सब खाने के लिए। आपको हमारे ट्रस्टी विशाल टिब्रेवाल जी वाज इंचार्ज ऑफ ऑल दिस, तो उनसे आपको पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमारा काम था यहाँ पर पैकिंग करना। बहुत बड़ी बात है। तो और हम लोगों ने 1 लाख वो ये होम्योपैथी मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। यस राइट। तो यहाँ पर ऐसे बच्चों से भी मिली, लाइक अलग अलग कॉलेज के भी लोग आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम डेड बॉडीज उठाते थे। हाँ। मैडम हमने जिंदगी में कभी डेड बॉडी देखा नहीं था, लेकिन अब हम उठा रहे हैं। तो एक बीकॉम का लड़का, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो कहता है मैडम डेड बॉडी कितना हैवी रहता है। लेकिन मेरा डर चला गया। पहले मुझे लगता था कोई भी हमारी बिल्डिंग में डर ये किसी की डेथ हो गई तो हम लोग उस विंग में भी नहीं जाते थे। लेकिन मैडम अभी तो मैं उठा लेता हूँ। तो लाइक हौसला बढ़ गया एकदम कुछ। क्या मतलब क्या क्या समय ने सिखा दिया, समय ने सिखा दिया। ये मतलब सब लोग कहते हैं कि कोविड सबसे अच्छा गुरु था, लेकिन ऐसा मुझे लगता है बहुतों को अपने रिलेशनशिप, लाइफ चेंज हो गई, सबकी लाइफ चेंज हो गई, रिलेशनशिप के नए मायने आ गए। तो लोग घर में बैठ के एक साथ फैमिली के साथ जुड़ना सीखे। सही बात। ऑनलाइन काम करना सीखे। अभी बात। कितना प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है ये ऑनलाइन काम करने से। जो कर सकते हैं, जो संस्था कर सकती है, जो ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, उसको करनी चाहिए, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम यूज़ होगा। पॉपुलेशन तो रोज से रोज बढ़ती जाएगी। सही बात है। तो इतने ऑफिसेस का खर्चा, बहुत कुछ ये हुआ। तो मुझे तो लगता है कि कोविड एक महागुरु था।
मैम आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि जैसे लोग चिढ़े हुए थे कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, उनकी फीस भरनी पड़े। आपने तो बहुत अच्छी तरह हैंडल किया मैम। बट पेरेंट्स लोग जो और कॉलेज स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे उनको एक पनिश किया जाता था कि आप लोग अगर नहीं पढ़ो, आपके बच्चों की फी भरोगे तो हम निकाल देंगे, ये करेंगे। ये बहुत हेरेस्ट भी हुआ। नहीं बेटा, तो एक बात मैम बोलती इस विषय को आप कैसे आपको देखते हैं? टीचरों को भी तो हमको सैलरी देनी है, हाँ। है ना। और आपका इलेक्ट्रिक बंद हो जाने वाला है, नहीं, राइट, होने वो तो वाला भरना है। जो कुछ भी मेंटेनेंस के लिए चाहिए वो है। हाँ। लेकिन एक बात कहती हूँ, गवर्नमेंट ने खुद ने 20% सबकी फीस रिड्यूस की है, रिड्यूस की, राइट। तो हमने भी बहुत रिड्यूस किया है। और अभी आपको एक बात बताती हूँ, अभी तक हमारे घनश्याम दास पोद्दार स्कूल में 10th के बच्चे, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर, यस, राइट। 10th जो अभी 10th देने वाले हैं, तो उनका भी काफ़ी 75 बच्चों का फीस बाकी है। लेकिन हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने रोटरी क्लब में मैंने अप्रोच किया, उन लोगों ने उनका सारा फीस भर दिया। क्या बात है। तो ऐसे भी है, हमको लोग supporter मिल है, रहे हैं, supporters सपोर्टर्स मिल रहे हैं। तो हाँ, इसमें से कुछ लोग फ़ायदा भी लेते हैं कि अरे मैडम हम नहीं भर सकते। आप पान खा सकते हो, दिन में सिगरेट फूंक सकते हो, तो आप बच्चे का फीस क्यों नहीं भर सकते? क्यों नहीं भर सकते, सही बात। तो लेकिन क्या है, केस टू केस वी हैव टू सी। कुछ लोग फंसाते हैं, कहीं पर हम फंस जाते हैं, सही सही बात है। और कहीं लेकिन पर चलो अच्छा सच्चे हो दिल जाता से है। हम सेवा कर रहे हैं तो उसमें कोई सोचने वाली Exactly, माइनस exactly. प्लस तो होते हाँ, रहता है। अभी पॉलिटिशियंस लोग, अभी आई डोंट नो वेदर यू वांट टू पुट इट, Okay. पॉलिटिशियंस लोग भी लिख के भेज देते हैं, हाँ, अरे right. इसका स्कूल, हाँ हाँ, यस। आपको इतना फंड मिलता है तो आप क्यों नहीं भरते? क्यों नहीं करते हैं, सही अभी एक पॉलिटिशियन यहाँ पर आए थे, आई वोंट नेम देम, नो नो नो। तो उन्होंने कहा कि अरे मैडम मैं आपको कल से कांटेक्ट कर रहा हूँ, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो। तो मैंने भाई मैं अननोन नंबर नहीं नहीं उठाती, उठाती। राइट। तो बोलते अब ये बच्चे का 6,000 माफ़ कर दीजिए। तो मैंने सर आपका फंड भी मिलता है ना, हाँ। तो आप क्यों नहीं माफ़ करते, आप क्यों नहीं दे देते हो? तो बोलते अरे फंड इसके लिए थोड़ी होता है। तो मैंने राइट, तो वैसे ही हमारे स्कूल कॉलेज का भी जो पैसा है वो इसके लिए तो नहीं होता है ना। तो अभी एक काम करते हैं, आप 3,000 भरिए, मैं मेरा पर्सनल 3,000 भरती हूँ। पनिश बराबर पनिश कर दिया। हाँ, तो चलो आप 3,000 भरो, मैं 3,000 भरती हूँ। फिर वो दूसरा केस लेकर ही नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, सही बात है। तो ये एक सबक है, सिखाने वाली बात है। किसी और को भी कोई अपना इंप्रेशन झाड़ता हो तो उन्हें पता चलना चाहिए कि मैं किस तरह प्रेजेंटेशन सामने करूं। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी तो बात ऐसे है। नहीं है। और देखिए इन दिस फील्ड हमको पता चलता है कि कौन सा पेरेंट जेन्यून है। लेट मी टेल यू, हमारी संस्था भी आई थिंक एवरी ईयर, ये तो अभी लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे हो, एवरी ईयर बहुतों को स्कॉलरशिप देती है, लेकिन हर एक को तो नहीं दी जा सकती है ना। सही बात है। अभी एक एक का फीस कुछ 64,000 बाकी है, क्योंकि 3 साल से नहीं भरे, और बोलते हैं हमारे 4 बच्चे। तो फिर हम लोगों को उनको बोलना पड़ता है आप इंग्लिश मीडियम से निकाल के आप हिंदी मीडियम में डालिए, अनएडेड से निकाल के एडेड में डालिए। तो उनको भी बताना पड़ता है। सही बात। बहुत सारे वेज हैं, करना चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैम अभी हमने देखा बाहर एक कुमार शानू जी का बोर्ड लगा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े सिंगर जो हमारे देश में, कुमार शानू जी को एक 90s का दौर था कि बहुत प्यार करते थे, आज भी उनके गाने बहुत प्रसिद्ध हैं, और उनको आप श्रीनिवास बगड़का कॉलेज में लेकर आए और उनका माध्यम से जो एक सिंगिंग और जो प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। इसका श्रेय हमारे पास यहाँ पर म्यूज़िक क्लास था, उसके डायरेक्टर थे मिस्टर मिलिंद दीगे, ये पूरा श्रेय उनको जाता है। वही उनको लेकर आए यहाँ पर। अभी मार्च 1 को उसका इनॉग्रेशन हुआ, तो यहाँ पर हर तरह का इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वोकल म्यूज़िक, डांस, हर तरह का आर्ट। मुझे लगता है ये पेंडेमिक में, ये लॉकडाउन में बच्चे लोग बहुत सिमट के रह गए, तो अभी इनको खुलना ज़रूरी है। और म्यूज़िक सबको हील करता है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, हर इंसान एक थेरेपी है, एक थेरेपी है। और वो हर एक के लिए, मतलब एक 3 साल के बच्चे से लेकर हाँ, 100 साल के 100 साल तक सबको सीखनी चाहिए। एक इंस्ट्रूमेंट तो आनी चाहिए। तो इसके बारे में आप मिलिंद धीगे जी से बोलिए, वो बहुत अच्छे से समझाएंगे। और कुमार शानू जी खुद यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि जब भी वो इंडिया में हैं तो महीने में 2-3 बार वो यहाँ पर आएंगे, खुद गाइड करेंगे बच्चों को, और उनकी ही टीम यहाँ पर सब सिखा रही है। सही बात। तो उन्होंने ही जिनको अपॉइंट किया था वही लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं।
मैम अभी आप कैसे देख रहे हो, कोरोना का संकट थोड़ा सा कम होते जा रहा है, कॉलेज अच्छी तरह से स्टार्ट हुआ है, क्या देख रहे हैं आप? क्या अभी भी कुछ बंधन है? बंधन ऐसा नहीं है, लेकिन जो गांव चले गए हैं, जिनकी नौकरियां निकल गई हैं, तो उन लोगों को अभी भी दिक्कत हो रही है वापस मुंबई आने के लिए। लेकिन देखिए, इट इज़ जस्ट, और आप कहाँ पर ये मास्क पहना हुआ है? सही बात। तो ये डरने की बात है। और हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं कि भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ती भी नहीं हिलता है, तो हम कैसे मर सकते हैं? और अगर उसकी मर्जी है तो कौन हमको रोक सकता है? आई बिलीव इन दिस। अच्छा मैम, अभी एक आखिरी सवाल, आप गुरु से जुड़े हुए हो और गुरु की भक्ति बहुत दिल से करते हो, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये भी एक उसकी अपरंपार कृपा है कि मुझे बचपन से ही मेरे माता पिता ने ये बताया कि हमेशा गुरु ज़रूरी है। सही बात है। ज़िंदगी में। तो अभी जो मेरे गुरु है श्री अनिरुद्ध बापू, डॉक्टर अनिरुद्ध बापू, यस, वो है, वो गुरु। यानी मैं वो एक ऑरेंज रोब पहन के, अरे भाई शादी मत करना, ये ऐसा नहीं है उनका। वो बोलते हैं सब कुछ इस संसार में रह के आप फिर भी कैसे हर एक का सेवा कर सकते हो, कैसे आप, जो यू आर अ टीचर, तो आप टीचर की तरह कैसे आप क्या कर सकते हो, ऐसे उनके डिस्कोर्सेस रहते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं कि तुम महाभारत पढ़ो, तुम ये करो वो करो, वो बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश करो, कंप्यूटर सीखो, जो आज ज़रूरत है। सही बात। और डिजास्टर मैनेजमेंट, यस, तो ये सब चीज़ें जो है डिजास्टर में तो बहुत जुड़े हैं गुरु, बहुत जुड़े हैं। यस, मैं कहती हूँ ना, यहीं पर मेरे यहाँ पर अनिरुद्ध बापू के वहाँ से ही 800 बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट का फॉर 7 डेज। उनका सर्टिफिकेशन हुआ है। तो वो है और उनकी जो मिसेस है आई तो हमको यहाँ तक की ट्रेनिंग देती है कि घर में आप वार्डरोब में कैसे ये कर सकते हो, कैसे आप सामान घर में रख सकते हो, कैसे आप अपनी घर गृहस्थी को सुंदर बना सकते हो। एक सुंदर बात बताई थी अभी वैलेंटाइन डे। ओके। तो आई ने बहुत सुंदर ये कहा, हमारे लिए तो वैलेंटाइन डे रोज ही है। क्यों हम सिर्फ 14 फरवरी को ही हम क्यों प्यार जताना चाहते हैं? और प्यार तो सिर्फ एक ही से नहीं होता है, हर एक से होता है, बच्चे से होता है, दोस्त से होता है, माँ से होता है, ये तो रोज का है। तो हमें रोज वैलेंटाइन डे मनानी चाहिए। तो इतने सुंदर विचार वाले मुझे सद्गुरु मिले हैं। तो अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है ज़िंदगी में तो ये उनके आशीर्वाद से, और गलत किया है यानी मैंने कहीं उनकी बात सुनी नहीं या समझी नहीं। सही बात। मैम, आपके नाम के साथ भी डॉक्टर जुड़ा है? हाँ, क्योंकि मैंने पीएचडी किया है। राइट। इसके लिए आपसे स्पेशल सवाल पूछा। मैंने पीएचडी किया है ऑन वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी। यानी आप स्पिरिचुअलिटी अपने ऑफिस में कैसे ला सकते हो, अपने काम में कैसे ले आ सकते हो। वर्क इज वर्शिप, आई बिलीव दैट। जैसे ही मैं अपनी कुर्सी पे बैठती हूँ तो मैं अपने सदगुरु का नाम लेती हूँ और कहती हूँ कि अब जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो तेरी मर्जी से होनी चाहिए। और जब उस कुर्सी से उठती हूँ तो मैं बोलती थैंक यू, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, और कल मेरे से ये गलती दोहराना मत। तो व्हेन आई कम हियर इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हिम, एंड I wish to do only that which he wishes me to do. तो सचमुच शरीर में एक रोमांच तैयार होता है जब वालेचा मैडम से मिलते हैं, क्योंकि एक इंसान को कैसे होना चाहिए ये इनसे मैंने सीखा है। माँ से लेके गुरु तक वनश्री वालेचा मैम को मैंने देखा है, और आपने भी आज इनकी बातें सुनी है। बहुत अच्छा लगता है कि हम इंसान के तौर पे जब जीते हैं तो हमारे कर्तव्य और हमारा काम कैसे होना चाहिए, इस बात को हमें सीखना बहुत जरूरी है। मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेतानी 24/7। थैंक यू।